कृष्ण लीला का आपको यहाँ ये करेंगे, कृष्ण लीला के बारे में बताएंगे। बोलो श्री वृंदावन धाम की, बोलो श्री गोपाल कृष्ण भगवान की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी बीनी घोड़ा बीनी और बीनी पालकी। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जवानों को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे माँ, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे आगे आगे गैया पीछे पीछे गान, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। रास्ताए गैया दूध पिए गान, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लपोटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। गाड़ी गाड़ी गैया घोड़े घोड़े गान, बीच में मेरो मदन गोपाल। इसका डायरेक्शन चेंज करो, इसका इको आ रहा है। छोटी छोटी सखिया मधुबन बान, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। पार करेंगे मैया रे भज कृष्ण कन्हैया। बोलो बोलो कृष्ण कन्हैया गाओ जी कन्हैया। गाओ जी कन्हैया कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया माखन चुरैया। बंसी बजैया कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया। रस रचैया कृष्ण कन्हैया। सुतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रमनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम जैसे बुला दे नहीं। कौन कहते हैं
खाते नहीं, शेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माया सोदा के जैसे सुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान चुराते नहीं, भगवान गोपियों के जैसे बनाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान दिखते नहीं, गोपियों की तरह तुम घूमते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सुनते नहीं, ब्रजवासियों के जैसे तुम गाते नहीं, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, शिवांगे बिहारी नंदलाल मेरो है, जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, नंद नंदन मुकुंद मुरारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, शरणागतम 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 कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, जय जय नंद यशोदा दुलाल, गिरिवरधारी गोपाल,
नजर तो ये लग जाएगी, नजर तो ये लग जाएगी, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम गौरानी गोपाल कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी महोत्सव की प्रभुपाद की जय जय श्री राधे। हाँ, तो उपस्थित सारे भक्तों का आज के जन्माष्टमी कार्यक्रम में स्वागत है। तो आज आपको हम संक्षिप्त में कृष्ण भगवान की वृंदावन लीला के बारे में संक्षिप्त में बताएंगे। तो जैसे भागवत में 12 स्कंद है, तो दशम स्कंद में 90 अध्याय है, जिसके अंतर्गत 40 अध्याय में वृंदावन की लीलाओं का वर्णन आता है। तो आज आपको हम संक्षिप्त में भगवान ने वृंदावन में 12 साल तक क्या लीलाएं की, उनको आप यहाँ चित्र के रूप में देख सकते हैं। तो भगवान की जो प्रकट लीला है वो 126 साल की है, जिसमें 12 साल भगवान वृंदावन में थे, 14 साल मथुरा में थे, 100 साल द्वारका में थे। तो श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद में उल्लेख आता है कि एक बार भूमि देवी ब्रह्मा जी के पास गई और भूमि देवी ने ब्रह्मा जी से कहा कि अभी पृथ्वी पर असुरों की संख्या बढ़ गई
और जो लोग लुटेरे हैं, बदमाश हैं, चोर हैं, डकैत हैं, तो उनकी भी संख्या बढ़ गई है। तो इससे उनके शरीर के ऊपर जो बोझ है वो बढ़ गया है। तो पुराणों में कहा जाता है कि पृथ्वी देवी दो प्रकार के व्यक्तियों का बोझ सहन नहीं कर सकती। जो लोग सैन्य इकट्ठा करते हैं, अधर्मी है, और जो अधर्म का काम करते, पाप का कार्य करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने फिर जाके जो है सारे भगवान देवताओं को इकट्ठा करके क्षीर सागर गए। तो वहाँ क्षीर सागर में जाके ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से बताया कि पृथ्वी देवी की क्या दुविधा है। तो उस वक्त भगवान ने सारे देवताओं से कहा कि आप जो है अभी यदुवंश में जन्म ले लो, मैं जल्द से जल्द जो है मैं भी यदुवंश में जन्म लूँगा। तो इस प्रकार सारे देवता अपने धाम गए और देवताओं ने भगवान की स्तुति की। इसे कहते हैं पुरुष सुक्त मंत्र। तो इसके द्वारा भगवान की स्तुति करके सारे देवता अपने धाम चले गए। तो अभी दशम स्कंद में प्रारंभ में आप देखते हैं कि परीक्षित महाराज उनको जो है श्रृंगी नाम के ऋषि ने श्राप दिया था, 7 दिन में उनकी मृत्यु होगी। तो सुखदेव गोस्वामी ने उनको कहा था कि वो उनको संपूर्ण भागवत सुनाएंगे। तो इस प्रकार अभी परीक्षित महाराज जो है वो केवल कृष्ण लीला सुनना चाहते हैं। तो अभी दशम स्कंद के आरंभ में आप देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि किस प्रकार यदुवंश में जो है राजा सूरसेन का एक लड़का था जिसका नाम था वसुदेव। तो वसुदेव का विवाह जो है वो देवकी से होने वाला था, और देवकी जो है वो कंस की बहन थी। तो जैसे विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो गया तो कंस अपने बहन को रथ में बिठा के वसुदेव के साथ वसुदेव के घर ले जा रहा था। तो उस वक्त जो है एक आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी में ऐसी आवाज आई, हे मूर्ख कंस, तुम नहीं जानते कि तुम अपने बहन को उसके ससुराल ले जा रहा है, उसके 8वें पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो ये सुनते ही कंस डर गया और तुरंत उसने तलवार निकाल के वो देवकी का गला काटने वाला ही था। तो वसुदेव ने कहा, अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी 8वां पुत्र का जन्म होने में काफ़ी समय है, आप इतना क्यों चिंता कर रहे हैं। तो फिर वसुदेव ने कंस को जो है आत्मा का ज्ञान दिया, और इस प्रकार कंस जो है थोड़े बहुत ठंडे हो गए। फिर उन्होंने कहा कि जैसे जो बच्चा जन्म लेगा मैं आपके पास ले आऊँगा। तो कंस जानता था कि वसुदेव वचनबद्ध है। तो इस प्रकार जो है वसुदेव देवकी को लेके अपने घर गए, और कुछ समय के पश्चात 1 साल के बाद वसुदेव देवकी को पहला पुत्र जन्म हुआ, उसका नाम था कीर्तिमान। तो नारद मुनि चाहते थे कि भगवान जल्दी से जल्दी कंस का वध करे। तो नारद मुनि ने आके कंस से कहा, अरे कंस, तुम मूर्ख हो, तुम नहीं जानते हो ये 8वां पुत्र कोई भी हो सकता है। तुम क्या करो, अभी जो देवकी का पहला पुत्र जिसका जन्म हुआ है उसको तुरंत मार दो। तो जैसे ही कंस ने ये नारद जी से बात सुनी, तो कंस ने जाके क्या किया, देवकी और वसुदेव से पहला बालक छीन लिया और उस बच्चे को दीवार पर पटक दिया। और इस प्रकार आप देखते हैं कि देवकी के 6 पुत्र हुए पहले। तो पुराणों में उल्लेख आता है कि देवकी के जो 6 पुत्र है, ये हमारे हृदय के अंदर, हमारे शरीर में 6 अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ईर्ष्या। तो ये 6 पुत्र जो है, इनका वध जो कंस ने किया, तो शास्त्रों में बताते हैं कि जब तक हम इन अनर्थों को नहीं निकालेंगे तो भगवान हमारे शरीर में कभी भी प्रकट नहीं होंगे। तो जब भी देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी प्रकट हुए, तो 7 महीने जब भी हुए तो भगवान ने अपनी भगवान की जो शक्ति है योग माया, उससे कहा कि आप क्या करो कि देवकी के गर्भ से जो बलराम जी है उनको
वसुदेव की जो है दूसरी एक पत्नी थी रोहिणी। उन्होंने कहा कि रोहिणी के गर्भ में इसको स्थानांतरित कर दो। तो ऐसे वसुदेव के 16 पत्नियां थी, तो रोहिणी जो है वो गोकुल में थी। तो योग माया ने क्या किया, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में यानी शंकरशन यानी बलराम जी को वहाँ स्थानांतरित कर दिया। तो इस प्रकार आगे कुछ समय के पश्चात देवकी के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए। और जब ही सारे देवताओं को पता चला तो ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, सारे देवता जो है, तो ऐसे कंस ने वसुदेव देवकी को कारागृह में बंदी करके रखा था। तो जैसे सारे देवता उस कारागृह में आए और उन्होंने देवकी को कहा कि आप निश्चिंत रहो, और उन्होंने भगवान की स्तुति की अच्छे शब्दों में। तो इस प्रकार बताया जाता है कि आज के दिन अभी रोहिणी नक्षत्र चल रहा है, तो रात को 12 बजे के समय वर्षा हो रही थी। तो भगवान पहले विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। तो देवकी ने भगवान से अनुरोध किया कि आप एक बालक का रूप धारण कर लो। तो तुरंत वहाँ भगवान एक बालक के रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान ने वसुदेव से कहा, आप लोग अभी डरे हुए हैं, तो आप मुझे गोकुल लेके चलो। तो मथुरा से गोकुल ज़्यादा नहीं, केवल 30 किलोमीटर है। बीच में यमुना जी बहती है और निकट में है। तो क्योंकि जोर की वर्षा हो रही थी, सब लोग सो रहे थे मथुरा में, गोकुल में। तो वसुदेव ने क्या किया, कृष्ण को बालक के रूप में टोकरी में लेके निकल पड़े। तो पीछे से जो है अनंत शेष वो पहरा दे रहे थे। तो जैसे वसुदेव वहाँ गोकुल पहुँच गए, तो यशोदा ने एक लड़की को जन्म दिया था जो जिसका नाम है योग माया। तो भगवान ने कहा वसुदेव से कि मुझे यहाँ यशोदा के गोद में रखो, और ये जो लड़की है तो इस लड़की को जाके वहाँ देवकी के गोद में रख देना। तो इस प्रकार वसुदेव ने कृष्ण को यहाँ यशोदा के गोद में रख दिया, और जो लड़की थी, पुत्री थी, उसको उठा के यहाँ कंस के कारागृह में आ गए। और इस प्रकार क्या हो गया, जैसे उन्होंने देवकी के गोद में उस बच्ची को दे दिया, तो बच्ची का रोने का आवाज़ आ गया। तो जो पहरेदार थे उन्होंने जाके कंस से कहा, आपकी मृत्यु जो है जिससे होनी है उसका जन्म हो गया, जल्द चलो। तो कंस जो है बिल्कुल डरा हुआ था। तो कंस उधर कारागृह में आ गया। तो देवकी ने कहा कि देखो ये लड़की है, आपके लड़के से हम शादी कर देंगे, कम से कम एक बच्चे को रहने दो। लेकिन कंस इतना निष्ठुर था, उसने एक भी नहीं माना और हाथ से उस बच्ची को छीन लिया। और जैसे ही दीवार पर पटका तो क्या हो गया, वो लड़की ने जो है दुर्गा का रूप धारण किया, 14 भुजा वाले। उसके हाथ में 14 अस्त्र थे। उसने कंस को कहा, अरे मूर्ख कंस, तुम्हारे मारने वाले भगवान का और कहीं जन्म हो गया। तो ऐसे करके वो अप्रकट हो गई। अभी कंस जो है बिल्कुल परेशान हो गया, अभी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो कंस ने तुरंत उसके जितने भी ये थे मंत्री थे उनका एक मीटिंग बुलाया। तो एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और कंस के जितने भी मंत्री वगैरह थे वो भी असुरी स्वभाव के थे। तो उन्होंने कंस को एक सुझाव दिया कि पिछले 10 दिन में जहाँ भी कम से कम 500 मील अगल बगल में जहाँ भी जितने भी बच्चे पैदा हुए, चाहे लड़का हो लड़की हो, आप केवल हमें परमिशन दे दो, हम उनको जान से मार डालेंगे। तो इस प्रकार कंस के जितने भी राक्षस जो थे वो निकले। 500 किलोमीटर के फैसले में जितने भी बच्चे जिनका जन्म हुआ था पिछले 10 दिनों में, तो उनको वो क्या कर रहे थे, जिंदा मार रहे थे। तो यहाँ गोकुल में क्या हो गया, जब भी ब्रजवासियों को पता चला कि नंद के घर में एक लड़का पैदा हुआ है, तो सारे ब्रजवासी बड़े खुश हो गए। तो जैसे हमने गाना गाया, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
तो नंद महाराज काफ़ी उम्र हो गई थी, लगभग 80 साल के हो गए थे। तो सारे गोकुलवासी बड़े प्रसन्न हो गए। तो गोकुलवासी जो है कन्हैया के लिए बहुत सारे गहने से लेके कपड़े लेके गए, और सारे गोपियाँ भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के वहाँ गई। तो अभी आप देखते हैं कि पुराने ज़माने में भारत में सब लोग गांव में रहते थे। तो शास्त्रों में कहावत है, गवयो धनवान धान्य न धनवान। गवयो धनवान का मतलब है जिसके पास गाय है वो धनी है, और धान्य न धनवान जिसके पास अनाज है। तो अभी ज़माना बदल गया है, अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हमें मजबूरी से नौकरी करना पड़ता है और हम लोग वड़ा पाव खा रहे हैं। खास करके जो शहरों में रहते हैं दिन में वड़ा पाव, रात को ही भोजन कर लेते हैं। लेकिन आज भी लोग गांव में जो रहते हैं उनके पास गाय है, खेती है, अच्छा वो अनाज खा लेते हैं, अच्छा दूध पी लेते हैं, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो आजकल हम यूरिया का जो जहरीला भोजन खा के हमारी आयु भी घटती जा रही है। ऐसे कलयुग में बताया जाता है कि एक व्यक्ति 100 साल जी सकता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सब कुछ हरियप फटाफट का ज़माना है, लोग खड़े होके खाते हैं। तो शास्त्रों में बताया जाता है कि बैठ के खाना चाहिए, लेकिन आजकल लोगों के पास टाइम भी नहीं है। तो यहाँ आप देखते हैं कि गांव में आज भी लोगों के पास कथा श्रवण करने के लिए बहुत टाइम है। तो इस प्रकार सारे गोकुल में आनंद ही आनंद था। तो ब्रजवासियों ने जब ये मनाया कृष्ण का जन्मदिन, तो उस समय के पश्चात नंद महाराज कंस को कर देने के लिए वो मथुरा गए। तो मथुरा में नंद महाराज को वसुदेव मिले और उन्होंने उनको सतर्क किया कि हो सकता है कि कंस के राक्षस सब जगह बच्चों को मार रहे, आप तुरंत गोकुल चले जाओ। तो जैसे नंद महाराज वहाँ गोकुल पहुँच गए, तो वहाँ वो पूतना नाम की एक राक्षसी आ गई थी। तो एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण करके आई थी, और उसने कृष्ण को गोद में लिया और उसको जब स्तनपान करा रही थी, तो उसने स्तन में जो है कालकूट नाम का जहर लगाया था। तो लेकिन भगवान जानते थे कि ये पूतना नाम की राक्षसी है, तो भगवान ने आंख बंद किया, और जैसे भगवान ने दूध पान किया, दूध के साथ जहर भी ले लिया। भगवान को कोई असर नहीं होता है, लेकिन भगवान ने पूतना का जान भी ले लिया। तो ये पूतना 9 मील लंबी थी, तो भगवान ने पूतना को उठा के गोकुल से बाहर फेंक दिया। आप देखते हैं कि जैसे पूतना को भगवान ने गोकुल से बाहर फेंक दिया, तो पूतना के शरीर के ऊपर ही थे, तो सारे ब्रजवासियों ने जाके कन्हैया को छुड़ा लिया। तो पूतना मर गई थी, तो ब्रजवासियों ने उसका शरीर काट के उसको जला दिया। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि ब्रजवासी ने जब ये पूतना को जला दिया, तो उसके बाद में यशोदा ने कन्हैया को गाय के 5 ये मिलते हैं हमें, उसको कहते हैं पंचगव्य। गाय का गोबर है, गाय का गोमूत्र है, दूध है, फिर दही है, मक्खन है, इसको कहते हैं पंचगव्य। तो ये पंचगव्य से यशोदा ने कन्हैया को नहलाया। फिर सारे गोपियाँ आई, और गोपियों ने भी अलग अलग मंत्रों से कृष्ण को क्या किया, अच्छी तरह उसके संरक्षण के लिए मंत्र का गान किया। उसके बाद में यशोदा ने कृष्ण को दूध पिलाया। तो इस प्रकार कृष्ण के बहुत सारे बाल लीलाएं हैं। कुछ दिनों के पश्चात जब भी कृष्ण 6 महीने के थे, तो और एक राक्षस आया जिसका नाम था शकटासुर, एक बैलगाड़ी के रूप में आया था। तो क्या हो गया कि सारे ब्रजवासी अपने अपने सेवा में व्यस्त थे। तो यशोदा ने क्या किया, कन्हैया को उसी बैलगाड़ी में नीचे सुला दिया, और बहुत सारे छोटे ग्वाल बाल वहाँ खेल रहे थे। तो देखते देखते कृष्ण ने क्या किया, उस बैलगाड़ी को जैसे अपने चरण लगा दिए, तो बैलगाड़ी वो आसमान में ऊपर जाके नीचे गिर गई। तो उसमें काफ़ी रसोई के बर्तन थे, तो सारे बर्तन तितर बितर हो गए और बैलगाड़ी टूट गई।
और किसी बच्चे को कुछ हुआ नहीं। तो सारे ब्रजवासी दौड़ के आए तो उन्होंने देखा रे क्या हो गया। तो फिर जो ग्वाल बाल थे, छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा ये तो कन्हैया ने लात मारने से ऐसे हो गया। तो लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। तो ये इस प्रकार भगवान ने इस असुर का वध किया। तो आगे हम देखते हैं कि जब भी कृष्ण भगवान 1 साल के हो गए तो यशोदा कृष्ण को लेके बैठी थी घर के आंगन में। तो कृष्ण को पता चला कि और एक राक्षस आ रहा है, उसका नाम था तृणाव्रत। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, अपना शरीर का वजन बढ़ा दिया। तो पता नहीं यशोदा ने कन्हैया को बरामदे में रख के घर के अंदर चली गई। तो तृणाव्रत आके वो भौरे के रूप में आया था। आके उसने कन्हैया को अपने बाहों में पकड़ लिया। तो कन्हैया ने उसके गले में हाथ डाल दिया और वो सीधा आसमान में काफ़ी ऊपर गया, लगभग 2-4 किलोमीटर ऊपर गया होगा। तो भगवान ने उसका गला अच्छी तरह पकड़ के रखा और भगवान ने अपनी आवाज़ इतनी ज़्यादा की, आवाज़ यानी उसका अपना वजन। तो इस प्रकार क्या हो गया कि वो वजन जो है वो संभाल नहीं पाया और इतनी जोर से वो नीचे जमीन पर आ गया तो एक चट्टान पर गिर गया। इस प्रकार तृणाव्रत का भगवान ने वध कर दिया। तो आप देखते हैं कि कंस जो है वो प्रतिदिन कोई ना कोई एक राक्षस भेज देता था, तो भगवान उसको आसानी से उसका वध कर देते थे। तो जब भी कृष्ण भगवान 1 साल के हो गए तो यशोदा ने सोचा चलो अभी देखते हैं अभी हमारे लाला के मुंह में कितने दांत हैं। तो यशोदा ने जैसे कृष्ण का मुंह खोला तो उसने क्या देखा, कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के मुंह में है। आप देख रहे हैं, तो यहाँ तो छोटा सा स्क्रीन है। तो यशोदा ये देख के डर गई, अरे मेरे कन्हैया के मुंह में ये सब क्या आ गया। तो कुछ समय के लिए उसको समझ में नहीं आया क्या करना है। तो उसने कहा चलो मुंह बंद कर लो। फिर जब ही 1 साल के ऊपर हो गया तो वसुदेव ने उनके जो कुल गुरु थे गर्ग मुनि, उनको कहा आप जाके गोकुल में कृष्ण और बलराम जी का नामकरण करो। तो बताया जाए कि गर्ग मुनि ने आके कृष्ण और बलराम जी का वहाँ गौशाला में, तो नंद महाराज की जो गौशाला थी, गौशाला में एकांत में किसी को बिना बताए उन्होंने कृष्ण और बलराम जी का नामकरण किया। तो अभी जैसे बच्चे 2 साल के हो गए तो धीरे धीरे इन्होंने घर में चोरी करना चालू किया। चोरी का मतलब है मक्खन दही, ये चोरी करते थे। तो जब ही 2.5 साल के हो गए कन्हैया, तो एक दिन नंद महाराज ने कहा अभी आपका लड़का चलता है, थोड़ा थोड़ा बात भी कर लेता है, तो अगर कुछ काम करता है तो इसको कहो मेरा जूता लेके आओ। तो यशोदा ने कहा ठीक है। तो कन्हैया जो है आप देख रहे हैं कि नंद महाराज का खड़ाओ जो एक लकड़ी का जूता होता है वो लेके आ गए। तो आगे यशोदा जी जो है आप देखते हैं कि नंद महाराज के 9 लाख गाय थे। कृष्ण के जन्मदिन उन्होंने 2 लाख गाय ब्राह्मणों को दान में दे दिया। तो यशोदा जी क्या करती थी, कुछ ऐसे विशेष गाय थे जिनका नाम था जो है कमल का, उनके शरीर से दूध से एक कमल का खुशबू आता था, तो उनको कहते थे पुष्पगंधा। तो उस गाय के दूध से जो है कृष्ण और बलराम जी के लिए अलग अलग प्रकार के मिठाई बनाते थे। अब यहाँ देख रहे हैं कि जब भी कृष्ण और बलराम जी 2.5-3 साल के हो गए तो गोकुल में जितने भी ब्रजवासियों के घर थे तो उनके घर में जाके वो मक्खन की चोरी करते थे। तो उनकी एक टीम ही थी, तो कभी कभी गोपियों को भी जो है वो जब वो दही मंथन करते थे उनको मस्ती से उनके साथ मजाक करते थे। कभी कभी गाय के बछड़े का पूंछ पकड़ लेते थे। तो इस प्रकार कृष्ण और बलराम जी का जो बाल्य लीला है ये 5 साल का है। तो गोपियाँ आके यशोदा से कहती थी कि देखो आपका कन्हैया हमारे घर में आके मक्खन तो खा लेता है लेकिन मटकियाँ तोड़ देता है, बच्चों के जो है उनको उनकी पिटाई करते हैं और बहुत सारे दूसरे कार्य भी ये लोग करते हैं। इस प्रकार हमारे बच्चों को भी डराते हैं।
तो कृष्ण और बलराम जी गोकुल में इस प्रकार लीला करते करते एक बार जब वो लगभग 3 साल के थे तो बलराम जी ने कहा कि कन्हैया ने जो है मिट्टी खा ली। तो यशोदा को चिंता हो गई। तो यशोदा ने कहा अरे मुंह खोलो। तो उसने क्या देखा, फिर से वही ब्रह्मांड देखा। फिर उसको चिंता हो गई। तो जब ही कृष्ण 3.5 साल के थे तो दिवाली का दिन था। तो यशोदा जो है वो मक्खन बना रही थी। सुबह का समय था। तो कन्हैया आए तो यशोदा को लगा कि हमारे कन्हैया को भूख लगी होगी। तो यशोदा ने कन्हैया को लेके दूध पिलाना चालू किया। तो जैसे वो दूध पिला रही थी तो क्या हो गया कि उसने घर में रसोई में जो मटके में दूध रखा था वो उबल के चूल्हे में गिरने वाला ही था। तो क्या हो गया कि यशोदा ने कन्हैया को नीचे रखा, भाग गई उस दूध को उठाने के लिए। तो कृष्ण को गुस्सा आ गया। तो कृष्ण ने क्या किया, वो मटके को तोड़ दिया और एक मक्खन का मटका घर के सामने लेके जाके वहाँ बैठ के मक्खन खा रहे थे। तो बहुत सारे बंदर आ गए। तो जैसे बंदर आ गए उनको भी मक्खन खिला रहे थे। तो यशोदा ने आके देखा कि मटका जो है कन्हैया ने तोड़ दिया। तो यशोदा ने क्या किया, एक रस्सी लेके वो कृष्ण को पकड़ने के लिए चली गई डंडे के साथ। तो इस प्रकार भागते भागते अंत में कृष्ण को पकड़ ही लिया। तो जैसे कृष्ण को पकड़ लिया वो बांधने का प्रयास कर रही थी, लेकिन रस्सी हर समय 2 अंगुल कम हो रही थी। तो वहाँ बहुत सारे गोपियाँ भी आई। तो गोपियों ने देखा कि ये यशोदा बांध नहीं पा रही है। तो उन्होंने कहा कि हमने भी प्रयास किया लेकिन कभी हम सफल नहीं हो गए। तो यशोदा ने कहा कि हम आज बांध के रहेंगे। तो इस प्रकार यशोदा ने आखिर में कृष्ण को बांध दिया। तो एक कथा आती है, जैसे यशोदा ने कृष्ण को उखल में बांध दिया तो कृष्ण भगवान वहाँ से धीरे धीरे निकल गए। तो इसी में और एक कथा आती है, नारद मुनि ने कुबेर के 2 बच्चों को 2 पेड़ बनने का श्राप दिया था। तो ये उनका नाम था नल कुबेर मणिग्रीव। तो नंदक महाराज के आंगन में वो पेड़ के रूप में थे। तो जब ही कृष्ण दोनों पेड़ के बीच में से निकल गए तो उखल अटक गया। तो दोनों पेड़ गिर गए। तो जैसे दो पेड़ गिर गए तो एक जोर की आवाज आई और क्या हो गया कि सारे ब्रजवासी दौड़ के आ गए। तो नंद महाराज ने कृष्ण को उखल से अलग किया, अपने गोद में ले लिया। तो सारे बच्चों ने कहा कि ये कृष्ण के एक करने पर, जोर लगाने पर ये दोनों पेड़ गिर गए। लेकिन ब्रजवासियों को विश्वास नहीं हो गया। तो ऐसे कृष्ण की बाल लीलाओं में आप देखते हैं कि कभी कभी फल बेचने वाले आती थी तो अनाज लेके जाते थे, उसको देते थे। तो अभी ब्रजवासियों ने देखा कि गोकुल में बहुत सारे राक्षस आ रहे बच्चों को मारने के लिए। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाया कि अभी गोकुल सुरक्षित नहीं है, तभी हम गोकुल से क्या करते हैं, वृंदावन की तरफ जाते हैं। तो गोकुल से वृंदावन लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर है, यमुना पार करना होता है। तो सारे ब्रजवासियों ने अपने बैलगाड़ी में सामान डाल दिया, बच्चों को, स्त्रियों को बैलगाड़ी में बिठा के अपने गौओं को और बैल जो थे उनको लेके सारे ब्रजवासी जो है गोकुल से निकले और वृंदावन आ गए। आज भी वृंदावन में एक जगह है, उसका नाम है छठी करा। तो ब्रजवासियों ने क्या किया, बैलगाड़ी से एक अखाड़ा बना दिया पूरा। तो रात को वो जमीन पर सो रहे थे बाहर खुले आंगन में। तो ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे। एक ग्रंथ है ब्रह्म वैवर्त पुराण, तो उसमें उल्लेख आता है कि ब्रह्मा जी ने देवता के जो शिल्पकार है विश्वकर्मा, तो विश्वकर्मा को कहा कि देखो भगवान अभी उनके लिए कोई घर नहीं है, उनके साथीदार उनके लिए भी घर नहीं है, आंगन में बाहर सो रहे। तो विश्वकर्मा ने रातों रात जैसे गोकुल में उनके घर थे वैसे ही उन्होंने बहुत सुंदर घर बनाए और भगवान ने अपनी योग माया से क्या किया, सारे ब्रजवासियों को अपने अपने घर में सुला दिया। तो अगले दिन जैसे सूर्योदय हो गया तो जैसे ब्रजवासी जग गए, वो डर गए, अरे हम लोग घर के अंदर कैसे आ गए।
तो घर के बाहर आके देखा तो नया नया घर बना हुआ है। तो सारे ब्रजवासी नंद महाराज के पास गए, कहने लगे ये क्या हो गया। तो नंद महाराज ने कहा कि गर्ग मुनि ने कहा था कि आपके लड़के के अंदर नारायण के समान गुण है, तो जहाँ भी आपका लड़का रहेगा वहाँ लक्ष्मी जी की कृपा होगी। तो इस प्रकार जो है उनके कहने पर सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। तो आगे आप देखते हैं कि कृष्ण और बलराम जी गाय के बछड़ों को लेके वन में जाते थे। तो आज भी वृंदावन में बहुत सारे वन है, उसमें 12 वन है प्रमुख। तो वृंदावन में प्रकट लीला में भगवान के लीला के समय 1000 वन थे। तो एक बार क्या हो गया कि कृष्ण और बलराम जी बछड़े चरा रहे थे और एक राक्षस आ गया। वो आ गया था एक गाय के बछड़े के रूप में, तो उसका नाम था वत्सासुर। तो जैसे कृष्ण को पता चला, क्योंकि भगवान क्या है, अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि कौन क्या है, कब कौन क्या करने वाला है। तो इस प्रकार धीरे से पीछे से जाके कृष्ण ने उस राक्षस के पैर पकड़े, अच्छी तरह उसको घुमा के एक कवट, कपित कहते हैं, उस पेड़ के ऊपर फेंक दिया। जैसे वो राक्षस मर गया तो सारे ग्वाल वालों ने क्या किया, कन्हैया को धन्यवाद दिया। तो इस प्रकार कृष्ण ने उस राक्षस का वध किया। फिर कुछ दिनों के पश्चात वृंदावन में कंस ने और एक राक्षस भेजा था, जिसका नाम था, यहाँ आप देख रहे हैं, बकासुर। तो ये एक जो है बगुले के रूप में आया था। आते उसने पहले कृष्ण को निगल लिया, लेकिन उसको लगा कि उसके पेट में आग लग गई है, तो उसने तुरंत कृष्ण को उगल दिया। तो कृष्ण ने क्या किया, उसका दोनों चोंच पकड़ के जो है सीधा उसका मुंह फाड़ दिया। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि ये काफी बड़ा राक्षस था, काफी आसमान जितना ऊंचा था, लेकिन कृष्ण ने इसका वध कर दिया। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि कंस जो भी राक्षस को भेज देते थे, कृष्ण और बलराम जी आसानी से उसको मार देते थे। तो कृष्ण और बलराम जी ग्वाल वालों के साथ अलग अलग वन में वो घर से जो पोटली लेके जाते थे, उसमें से वो सब लोग मिल के खाते थे। इसको कहते हैं वन भोजन। तो आज भी वृंदावन बहुत सुंदर है। वृंदावन में आप देखते हैं कि जो अलग अलग वनों में भगवान की बहुत सारी लीलाएं हुई है। तो इस प्रकार जितने भी ग्वाल बाल थे वो सारे मिल के क्या करते थे, अलग अलग गेम खेलते थे कृष्ण और बलराम जी के साथ। शाम को मुरली बजाते हुए लौट के आते थे। तो कृष्ण और बलराम जी की लीलाओं का श्रवण आज भी ब्रजवासी लोग करते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि एक दिन की बात है, जब ये कृष्ण लगभग 5 साल के थे, तो कंस ने एक राक्षस को भेजा था। वो एक अजगर के रूप में आया था। अजगर बहुत, ये लगभग 12 मील लंबा था। हाँ, पूतना जो है वो 9 मील लंबी थी, ये 12 मील लंबा था। तो अभी जितने भी ग्वाल बाल थे, बच्चे नादान होते हैं, तो उनको लगा अरे कुछ एक गुफा है। तो एक एक करके बच्चे उसके मुंह में जाने लग गए, वो बछड़ों को लेके। तो कन्हैया देख रहे थे अभी क्या करना है। तो सारे देवता आसमान से देख रहे थे क्या हो रहा है। तो देखते देखते क्या हो गया, कृष्ण ने सोचा अभी मुझे भी जाना पड़ेगा। तो कृष्ण भी जैसे अगासुर के मुंह में चले गए, तो अगासुर ने मुंह बंद कर दिया। तो लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या किया, उसके गले में जाके अपने शरीर को बढ़ा दिया। तो अगासुर का सांस अटक गया और उसकी मृत्यु हो गई, उसकी आत्मा बाहर निकल गई। तो उसका पेट फाड़ के कृष्ण भगवान ने, सारे ग्वाल बाल बछड़े मर गए थे, लेकिन भगवान ने अपनी दृष्टि डाली तो सब लोग जिंदा हो गए। तो उनको लेके कृष्ण बाहर आ गए। तो सारे देवता बड़े प्रसन्न हो गए। तो देवताओं ने पुष्प की वर्षा की सारे यानी ग्वाल बालों के ऊपर, कृष्ण के ऊपर। तो ये जब भी पुष्प की वर्षा होगी तो ब्रह्मा जी जो है उन्होंने सुना, और ब्रह्मा जी देख रहे थे ये क्या हो गया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा हम इनकी परीक्षा लेते हैं। तो ब्रह्मा जी अपने
पुष्पक विमान पर बैठ के आए और उन्होंने देखा कि कृष्ण ग्वाल बालों का झूठा खा रहे। तो उनको लगा अरे हमारे भगवान किसी का झूठा नहीं खाते, ये क्या है, मुझे नहीं लगता है कि भगवान है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो हम कुछ मजाक करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, बछड़ों को छुपा के रख दिया, गाय के बछड़ों को। तो सारे ग्वाल बाल डर गए। तो कन्हैया ने कहा डरो मत, मैं जाके देखता हूँ। तो जैसे कन्हैया गए बछड़ों को देखने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी चुराया। तो इस प्रकार क्या हो गया, तो कृष्ण को समझ में आ गया कि ब्रह्मा जी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने अपने आप को जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी बछड़े थे, उतने रूपों में विस्तारित करके कृष्ण भगवान अपने घर चले गए। तो इस प्रकार 1 साल खत्म हो गया। किसी को पता भी नहीं चला ब्रजवासियों को कि उनके बच्चों को ब्रह्मा जी ने छुपा के रखा है। गायों को भी पता नहीं चला, लेकिन सबको, गायों को अपने बछड़ों के प्रति प्रेम बढ़ गया। जितने गोपियां थी उनको भी अपने बच्चों के प्रति उनका प्रेम है वो 100 गुना बढ़ गया। तो इस प्रकार 1 साल बीत गया। अगासुर का जो शरीर है उसका चमड़ा सड़ गया, उसका शरीर का हड्डी दिखाई दे रहा था। तो एक दिन क्या हो गया कि गिरिराज जी के ऊपर जो बड़े गाय चल रही थी, नीचे बछड़े चल रहे थे, बड़े बछड़े। तो जब ही गायों ने बड़े बछड़ों को देखा, वो दौड़ के नीचे आई और उन्होंने बच्चों को, अपने बड़े बछड़ों को दूध पिलाना चालू किया। तो सारे ब्रजवासी चौंक गए। तो बलराम जी ने देखा कुछ गड़बड़ है। तो बलराम जी ने ध्यान से देखा कि ये यानी उनके ब्रजवासियों के बच्चे नहीं हैं और गाय के बछड़े भी जो गाय के नहीं है। तो उन्होंने देखा कि ये कृष्ण के विस्तारित रूप है। तब तक 1 साल हो गया। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा याचना की। आप यहाँ देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने देखा कि सारे वो भगवान के विस्तारित रूप है। तो इस प्रकार इसको कहते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। तो इस लीला के अंतर्गत आप देखते हैं कि भगवान ने 1 साल बछड़ा बन के गायों का दूध पिया, वृंदावन का घास भी खाया। फिर 1 साल उन्होंने गोपियों का भी दूध पिया। अगर आप देख सकते हैं उसी साल क्या हो गया कि नंद महाराज के जो कुल गुरु थे, सारे बच्चे 5 साल के हो गए थे। और वो कुल गुरु जो थे यानी शांडिल्य ऋषि, उन्होंने कहा कि इस साल अभी बच्चों का शादी करने का मुहूर्त बहुत अच्छा है। तो पहले जमाने में लोग बच्चों का बचपन में शादी कर देते थे। तो ऐसे बताया जाता है कि जब भी कृष्ण का जन्म हुआ था तो बहुत सारे गोपियों का भी जन्म हुआ था, लड़कियों का। तो सारे ग्वालों ने कहा था कि हम हमारे बच्ची का, लड़की का शादी आपके लड़के के साथ करेंगे। और बहुत सारी गोपियां थी, उन्होंने एक कात्यायनी व्रत, आगे आएगा, उन्होंने व्रत किया था और कात्यायनी से कहा था कि हमें कृष्ण पति के रूप में चाहिए। तो इस प्रकार ये ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चात हम देखते हैं आगे। तो हर रोज जब भी कृष्ण गोचरण के लिए जाते थे तो यशोदा जी कृष्ण को अलग अलग प्रकार के गहनों से, कपड़ों से सजाती थी। तो वन में सुबह 9 बजे से दोपहर तक घूम के शाम को वापस आते थे। तो कृष्ण भगवान के वृंदावन के जो गोचरण लीलाएं हैं, तो आज भी ब्रजवासी लोग भजन गाते हैं गोचारण लीला। तो उसके बहुत सारे पद है ब्रज भाषा में। तो आज भी हर एक मंदिर में उस पद को गाया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कृष्ण भगवान ग्वाल बालों के साथ वन में भोजन कर रहे हैं। तो आगे कुछ दिनों के पश्चात आप देखते हैं एक असुर आ गया वृंदावन में। ऐसे वो वृंदावन में रहता था, उसका नाम था धेनुकासुर। ये गधे के रूप में रहता था। तो एक बार सारे ग्वाल बाल कृष्ण बलराम जी के साथ वहाँ से गुजर रहे थे। तो ग्वाल बालों ने कहा कि इस वन में ये अच्छे अच्छे फल है, ताल के फल है, कभी हमने खाया भी नहीं, ये राक्षस किसी को खाने नहीं देता। तो कृष्ण बलराम जी ने कहा चलो हम जाके फल गिराते हैं, जितना चाहिए ले लो।
उन्होंने कहा है नहीं नहीं नहीं, ये तो जान से मार डालेंगे। तो उन्होंने कहा डरो मत, चलो हम हैं। तो इस प्रकार कृष्ण और बलराम जी जैसे वन में गए तो उन्होंने जितने भी फल गिराए ग्वाल बाल चुन रहे थे, तो उसी वक्त वो धेनु का सूर और उसके 10,000 साथीदार थे, एक दो नहीं। तो धीरे धीरे करके सारे गधे आने लग गए। कृष्ण और बलराम जी उनको पिछले पैर से उठा के जोर जोर से पेड़ के ऊपर फेंक रहे थे। तो इस प्रकार उन्होंने एक ही दिन में, 1 घंटे में 10,000 गधों का वध किया। हाँ, अभी आप देखते हैं कि जानवरों में जो गधा होता है उसको कहा जाता है मूर्ख। हाँ, गधा जो है इतना मेहनत करता है लेकिन गधे को कोई कॉमन सेंस नहीं है। तो एक आपको कथा बताते हैं, पुराणों में कथा आती है। तो गधे का एक अच्छा नाम भी है। हाँ, गधे को जो है गर्मी के मौसम में आप देखते हैं कि 12 महीने में एक महीना होता है वैशाख मास। तो वैशाख मास में सब जगह घास सूख जाता है और गधे को लगता है कि मैंने सब जगह घास खा लिया और गधा बड़ा खुश हो जाता है। हम मराठीमध्ये म्हणता ना, मी किती सांगू कोणाला आज आनंदी आनंद झाला। तो इस प्रकार गधा जो है वो जोर जोर से हैऊ हैऊ करके गांव में पूरा चक्कर लगाता रहता है। तो अभी ये गधे की कहानी आपको बताते हैं। तो जंगल का जो राजा था शेर, उसने एक बार एक लोमड़ी कोल्ला, मराठी में कोल्ला कहते हैं, तो उसको कहा अरे बहुत दिन हो गया मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया, जाके कोई हट्टा कट्टा मोटा जानवर पकड़ के लेके आओ, कुछ बंडल मार के लेके आओ। तो ये लोमड़ी जो है घूम रहा था, घूमते घूमते उसने एक हट्टे कट्टे मोटे गधे को देखा। तो उसने सोचा अरे ये अच्छा ये है, अपने को भी कुछ खाने को मिलेगा। तो उसने जाके कहा अरे देखो जंगल के राजा रिटायर होने वाले हैं, एक पोस्ट खाली है, आपको राजा बनना है क्या? तो गधे ने सोचा अरे वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राजा बनूंगा। हाँ, अच्छे दिन आएंगे। तो जो भी है, तो उसने सोचा कि अभी हम राजा बनने वाले हैं। तो लोमड़ी के साथ जैसे जंगल में गया तो शेर छुप के बैठा था। तो शेर ने क्या किया, पीछे से उसके ऊपर छलांग लगाई तो दोनों कान तोड़ दिए, लेकिन गधा भाग गया। तो राजा ने लोमड़ी से कहा जा पहला परत घेऊन ये। अभी था भी गधा, कुछ अकल नहीं थी। अब की बार जब ही लेके आया तो शेर पीछे छुप के बैठा था। तो शेर ने पीछे एक झपट के मारा तो उसकी पूंछ भी कट गई। तो अब की बार भी गधा भाग गया। तो राजा ने लोमड़ी से कहा चलो फिर से उसको बुला के लाओ। तो लोमड़ी ने जाके कहा अरे देखो राजा ने पूंछ इसलिए काटा कि तुम जब भी आसन पर बैठोगे आपकी पूंछ आपको काटेगी नहीं। पहला कान इसलिए काटा था कि तुम्हारे सर के ऊपर सरताज रखेंगे, तुम्हारा कान बीच में नहीं आएगा। अभी था गधा तो फिर चला गया। तो अब की बार क्या हो गया कि शेर ने एक ऐसे झपाटा मारा कि शेर को सॉरी उसने वो गधे को वही मार डाला। तो शेर ने लोमड़ी से कहा जाओ इसको, इसका बाहर का चमड़ा निकाल के, इसका भेजा कलेजा, इसका पूरा जो अंदर का चमड़ा एक बड़े प्लेट में डाल के लेके आना, मैं आराम से खाऊंगा। तो क्या हो गया कि लोमड़ी ने जाके पहले शेर का जो भेजा था उसको खा लिया। कभी कभी आप लोग कहते हैं ना माझं डोकं खाओ नकोस, मेरा दिमाग गर्म मत करो, मेरा भेजा मत खाओ। तो लोमड़ी ने क्या किया, भेजा खा लिया और बाकी का सब सामान एक प्लेट में लेके राजा के सामने आ गया। तो राजा गिन रहा था, कहने लगा भेजा किधर है? तो लोमड़ी ने कहा अरे भेजा होता तो क्यों इधर आता बार बार, उसके अंदर भेजा ही नहीं था। हाँ, तो इस प्रकार कहने का अर्थ ये है जो व्यक्ति इस दुनिया में बहुत कष्ट करता है, कष्ट, आप देखते हैं कि गधा इतना मेहनत करता है लेकिन एक चड्डी भी नहीं पहनता है। चलो जो भी है। हाँ, तो इस प्रकार कहने का अर्थ है कि गधा जो है उसको आध्यात्म का ज्ञान नहीं है, उसको ये मालूम नहीं कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपको कहीं गधा दिखाई देगा
तो एक गाजर एक लकड़ी के ऊपर बांध के गधे के ऊपर आप लोग बैठ के देखो, वो गाजर को खाने के लिए गधा अपने आप चलेगा, आपको एक फ्री राइड मिल सकता है ना। चलो ऐसे मैंने आपको एक मजाक में बोल दिया। आगे वृंदावन में और एक राक्षस आया था, ये एक बहुत बड़ा सांप था, इसका नाम था कालिया। तो इसके 1000 फण थे। तो ये जो है वृंदावन में आके यमुना के बगल में एक बहुत बड़ा तालाब था, बहुत गहरा था। तो एक दिन क्या हो गया कि जैसे वहाँ ग्वाल बाल गए, बछड़े गए, उन्होंने गलती से पानी पी लिया, तुरंत वो लोग मर गए। तो कृष्ण ने क्या किया, उनको जिंदा किया और सोचा इस कालिया को यहाँ से भगाना है। तो पेड़ के ऊपर से उन्होंने उस तालाब में जंप मारा। तो कालिया ने पहले कृष्ण को पकड़ लिया लगभग 2 घंटे तक। बाद में कृष्ण जो है उसके चंगुल से बाहर आ गए और उन्होंने कालिया की अच्छी पिटाई की। लेकिन कालिया का बहुत बड़ा परिवार था, उसकी पत्नियां थी, नाग पत्नी। तो उन्होंने कहा कि हमारा पति नहीं है तो हम लोग बेसहारा हो जाएंगे। तो भगवान ने कालिया को कहा कि तुम अपने परिवार के साथ वृंदावन से बाहर जाओ। तो इस प्रकार कालिया जो है वो वृंदावन से बाहर गया। तो आज भी एक देश है फिजी करके, फिजी आइलैंड है, वहाँ कहते हैं कि कालिया आज भी वहाँ रहता है। तो इस प्रकार कालिया की जो पत्नियाँ थी उन्होंने भगवान की स्तुति की। तो इसका भागवतम में उल्लेख आता है। तो यहाँ आप देखते हैं कि कालिया और गरुड़ जी ये कट्टर दुश्मन थे। तो गरुड़ जी से डर के कालिया वृंदावन में रहता था। तो यमुना जी में एक ऋषि थे यानी सौभारी मुनि, तो उनके डर से वहाँ जो गरुड़ जी नहीं आते थे। इस प्रकार कालिया जो है वृंदावन छोड़ के गया। तो एक दिन की बात है कि कंस ने और एक राक्षस को भेजा था ब्रजवासियों को मारने के लिए। तो उस असुर ने जहाँ ब्रजवासी सो रहे थे चारों जगह से आग लगा दिया और आग अंदर की तरफ आ रही थी। तो सारे ब्रजवासी डर गए। तो सारे ब्रजवासी कृष्ण का नाम लेने लग गए। तो जैसे ही कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण ने देखा आग अंदर की तरफ आ रही है। तो कृष्ण ने आग को अपने मुंह में ले लिया और आग बुझ गई। इस प्रकार उन्होंने ब्रजवासियों को बचा लिया। तो इस प्रकार भगवान की जो लीला है आप देखते हैं कि कृष्ण भगवान जब भी 6 साल के हो गए, उनके मन में इच्छा हुई कि अभी हम गायों को चराएंगे। पहले बछड़ों को चराते थे। तो जब भी कृष्ण 6 साल के हो गए, तो आज भी वृंदावन में एक कार्तिक मास में एक लीला होती है, उसको कहते हैं गोपाष्टमी। तो आज भी ब्रजवासी क्या करते हैं, हाँ, अपने बच्चों को उस दिन कम से कम गायों को चराने के लिए लेके जाते हैं। तो कृष्ण और बलराम जी ने मिलके क्या किया, ये गायों को चराना चालू किया। अगर आप देख रहे हैं यहाँ सारे ग्वाल बाल कृष्ण बलराम जी बड़े प्रसन्न हो गए। इस प्रकार उन्होंने 6 साल से 12 साल तक कृष्ण और बलराम जी ने गोचरण किया वृंदावन में। तो आज भी हम देखते हैं कि इस दुनिया में कम से कम 3 मौसम है। सर्दी का मौसम है, वर्षा का मौसम है, गर्मी का मौसम है। तो वृंदावन में 6 मौसम का वर्णन दिया है सुखदेव गोस्वामी ने। तो इस प्रकार कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बाल वो अलग अलग जंगलों में खेलते थे। आप यहाँ देख रहे हैं। तो वो उनके 2 टोलियाँ बना के खेला करते थे। तो एक बार की ऐसी बात है, खेलते खेलते उनके बीच में कंस के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस आया। उसका नाम था प्रलंबासुर। आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये राक्षस जो है बलराम जी को लेके भागना चाहता था, लेकिन बलराम जी ने उसके सर में एक मुष्टि मार दिया, तो उसकी मृत्यु हो गई। तो आगे की एक लीला आती है। फिर दोबारा कंस के असुरों ने ब्रजवासियों को, ग्वाल बालों को, गायों को मारने के लिए आग लगाया था। उस आग को भी कृष्ण भगवान पान कर गए। तो इस प्रकार वृंदावन में आप देखते हैं
कि लगभग 12 साल तक कृष्ण भगवान ने बहुत सारे लीलाएं की हैं। शाम को जब ये घर लौट के आते थे, सारे गायों को गिन के लेके आते थे, जितने गाय थे उनको गिन के लेके जाते थे। तो ये भगवान की जो लीला है इसको कहते हैं अष्टकल्य लीला। तो उसके अंतर्गत सुबह 9 से 5 बजे तक जो लीला करते हैं उसको कहते हैं गोचरण लीला। तो वृंदावन के अलग अलग वनों में अलग अलग ऋतुवन भी है। कृष्ण और बलराम जी हर दिन जाके क्या करते थे, वनों में वो खेलते थे, मुरली बजाते थे। तो ये वृंदावन की भगवान की बहुत अद्भुत लीला है। तो आज भी वृंदावन में इन लीलाओं का जो है आयोजन किया जाता है। तो जब भी कृष्ण वृंदावन में जाते थे, मुरली बजाते थे, तो गोपियाँ बड़ी प्रसन्न होती थी। तो गोपियाँ भी जो है उन्होंने कृष्ण के मुरली की जो है उसका गुणगान किया है। तो भागवतम में गोपियों के द्वारा कृष्ण भगवान के मुरली का जो है जो ये किया, उन्होंने गुणगान किया है, उसके बारे में भी उल्लेख आता है। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कुछ गोपियाँ ऐसी थी जिनको कृष्ण के साथ विवाह करना था। तो उन्होंने एक व्रत किया था कात्यायनी। कात्यायनी दुर्गा, अभी नवरात्र आएगा गणेश चतुर्थी के बाद। तो ये दुर्गा से उन्होंने प्रार्थना किया था, 1 महीना उपवास किया था और कहा था कि कृष्ण को हमें पति के रूप में दे दो। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि कृष्ण भगवान को जब भी पता चला तो उन्होंने एक बार इन गोपियों के वस्त्र चुराए। फिर आगे एक बहुत अद्भुत लीला है कि वहाँ बहुत सारे ब्राह्मण थे उस समय भी। तो वो एक यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग में जाने के लिए, लेकिन उनकी पत्नियां जो थी वो कृष्ण भक्त थी। तो एक बार कृष्ण भगवान उन ब्राह्मणों के वहाँ गांव में गए, लेकिन ब्राह्मण कृष्ण को मिलने नहीं आए, उनके पत्नियां गई। तो उन्होंने कृष्ण और बलराम जी को बहुत सारा प्रसाद खिलाया। उसके पश्चात जब भी कृष्ण भगवान 7 साल के हो गए तो एक दिन नंद महाराज यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ में वो इंद्र की पूजा के लिए आहुति दे रहे थे। तो कृष्ण और बलराम जी ने देखा, पूछा पिताजी ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इंद्र हमें वर्षा देते हैं, हमारे लिए फसल हो जाती है, गायों के लिए घास हो जाता है, इसलिए हम एक इंद्र याद करते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि इंद्र को उसका पगार मिलता है, तो हमें इंद्र को अलग से पूजा यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो? कृष्ण ने कहा कि इंद्र के लिए जो भी सामग्री इकट्ठा किया है इसको यहाँ इकट्ठा करके क्या करो, हम लोग गिरिराज जी की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार क्या हो गया कि जो भी सामग्री बनाया था वो गिरिराज जी को भोग लगा दिया और सारे ब्रजवासियों को, ब्राह्मणों को खिलाया। और उसके पश्चात सारे ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की परिक्रमा करके सारे ब्रजवासी अपने अपने घर गए। तो कृष्ण भगवान ने कहने पर ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की परिक्रमा की। तो आज भी वृंदावन में एक पूर्णिमा आती है, गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा के दिन वृंदावन में लगभग 3 करोड़ लोग, 1-2 नहीं, 3 करोड़ लोग एकादशी से लेके पूर्णिमा तक तो वृंदावन में आके गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। बोलो श्री गिरिराज महाराज की। हाँ, तो अभी आगे हम देखते हैं कि जैसे गिरिराज की उन्होंने पूजा की, इंद्र को बड़ा गुस्सा आ गया। तो इंद्र ने कहा, इंद्र के जो बादल है उनको कहते हैं समवर्तक। तो उन्होंने कहा जाके पूरे वृंदावन को डुबा दो। तो जैसे वो बादल आए, जोर जोर से गर्जना करने लग गए। तो इस प्रकार जब भी उन्होंने जोर जोर से गर्जना की तो सारे ब्रजवासी डर गए, अभी क्या करना है। तो सारे कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने कहा अभी अभी गिरिराज जी ने भोजन खाया है, तो हम जाके गिरिराज जी का आश्रय लेते हैं। तो कृष्ण भगवान सारे ब्रजवासियों को गिरिराज जी के पास लेके आए। देखते देखते भगवान ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। अब यहाँ देख रहे हैं
कि कृष्ण भगवान ने एक हफ्ते के लिए 7 दिन 7 रात गिरिराज जी को धारण किया। किसी ने एक दिन एक भोजन एक दिन का भी खाया नहीं, भोजन का एक कण एक गिलास पानी भी नहीं पिया 7 दिन। तो 7 दिन 7 रात सारे ब्रजवासी केवल कृष्ण की तरफ देख रहे थे। तो इंद्र ने सोचा चलो अभी सारे ब्रजवासी मर गए होंगे, जाके देखते हैं। तो जैसे इंद्र आए देखने के लिए तो कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन से इंद्र और उसके ऐरावत को कचरे में गिरा दिया, बिल्कुल जो गंदगी का कचरा होता है। तो इंद्र जो है डर के भाग गए, ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने भी ऐसे ही गलती किया था। फिर इंद्र ने आके कृष्ण से माफ़ी मांगी। फिर सुरभि ने कृष्ण को जो है अपने दूध से अभिषेक किया। तो इस प्रकार जो है अभी आपको हमने वृंदावन के लीलाएं बताई। तो आगे आपको थोड़ा अभी 10 मिनट में आगे की लीला बताते हैं। एक बार नंद महाराज को जो है ये वरुण लोक के लोग लेके गए थे, कृष्ण भगवान उनको छुड़ा के लेके आ गए। फिर आगे कृष्ण भगवान का उल्लेख आता है वृंदावन में पंच रस अध्याय। उसमें कृष्ण भगवान ने गोपियों को आकर्षित किया, जिनको कृष्ण के साथ रासलीला करना था। तो वो गोपियाँ आई मुरली बजाने पर, तो कृष्ण भगवान ने उनके साथ रासलीला की, कभी वहाँ से अप्रकट भी हो गए। तो इस प्रकार बताया जाता है कि कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ जो रासलीला की है, ये ब्रह्मा जी के एक रात यानी 12 घंटा ब्रह्मा जी का यानी 1000 चतुर्युग समय तक ये रासलीला चली है। तो ये हमारे आचार्य बताते हैं। आगे नंद महाराज को एक अजगर निगलना चाहता था, कृष्ण भगवान ने नंद महाराज को बचा लिया। और एक बार एक राक्षस आया था, उस शंखचूड़ उसका नाम था, ये गोपियों को लेके भाग रहा था। तो कृष्ण भगवान ने उसको पकड़ के उसको भी मार डाला। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि वृंदावन में जितने भी राक्षस आए थे तो उनको कृष्ण भगवान ने मार डाला। यहाँ आप देख रहे हैं ये है अरिष्टासुर, एक बैल के रूप में आया था, एक बड़े बैल के रूप में। तो भगवान ने इसका भी वध किया। फिर नारद जी ने जाके कंस को कहा आप देखो जो भी राक्षस को वृंदावन भेज रहे हैं सारे मर रहे हैं, सबका राम नाम सत्य हो रहा है। आप क्या करो, कृष्ण और बलराम जी को यहाँ मथुरा लेके आओ और आपके जो दिग्गज पहलवान है और एक बड़ा हाथी है उनसे दोनों को मार डालो। तो कंस को लगा अरे वाह, ये नारद जी ने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया। तो एक राक्षस को भेजा उन्होंने पहले, केशी, तो इसको भी कृष्ण ने मार डाला। फिर नारद जी आए थे वृंदावन, उन्होंने भगवान आगे क्या क्या लीला करेंगे उसका वर्णन कृष्ण को ही सुना दिया। उसके बाद में और एक राक्षस आया था, इसका नाम था योमासुर। तो इसने भी सारे ग्वाल वालों को छुपा के रख दिया था, कृष्ण भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया। तो अक्रूर आए कृष्ण और बलराम जी को मथुरा लेके जाने के लिए। तो गोपियाँ जो है वो बहुत सारे दुख में थे, अभी कृष्ण भगवान मथुरा जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। तो गोपियों ने कृष्ण को रोकने का प्रयास किया, कृष्ण ने कहा हम 3 दिन के बाद आएंगे। कृष्ण और बलराम जी मथुरा पहुंच गए। तो वहाँ मथुरावासी कृष्ण और बलराम जी का आतुरता से स्वागत करने का इंतज़ार कर रहे थे। तो कृष्ण ने एक धोबी को मारा, फिर उसके कपड़ों से अच्छे कपड़े बना के लिए। फिर एक माला वाले के पास गया, उसने माला पहना है। एक कुब्जा थी, वो चंदन बनाती थी कंस के लिए, उसने कृष्ण को चंदन लगाया। कृष्ण ने उसको अपना उसका सुंदर रूप वापस दिला दिया। फिर कंस का जो ये था शिव धनुष, उसको भी कृष्ण ने तोड़ दिया। बाद में वहाँ जितने पहरेदार थे उनको भी तोड़ मार दिया। आगे आप देखते हैं एक हाथी को नियुक्त किया था, इसका नाम था कोल्यापीड़। तो इस हाथी में, एक हाथी में 10,000 हाथी का ताकत था।
तो कृष्ण भगवान और बलराम जी ने इस हाथी को भी मार डाला। फिर आगे कंस के 5 पहलवान थे, तो चाणूर, मुष्टिक, तोशल, कूटल ऐसे उनका नाम था। कृष्ण और बलराम जी ने दोनों मिलके उनको मार डाला। कंस का पारा चढ़ गया। कंस ने कहा वसुदेव को मारो, नंद महाराज को मारो, ये ग्वालों को भगाओ। तो कृष्ण भगवान ने जाके तुरंत कंस को मार डाला। बोलो श्री गोपाल कृष्ण भगवान की। तो गीता में भगवान बताते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भगवान बताते हैं कि जब भी धर्म की ग्लानि होती है, असुरों की वृद्धि होती है, तो भगवान प्रकट होकर क्या करते हैं, असुरों का वध करते हैं। कंस के 8 भाई थे, उनको भी मार डाला। उसके पश्चात आप देखते हैं कि कृष्ण और बलराम जी ने जाके संदीपनी मुनि, उनके यहाँ 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी और गुरुकुल में रहे। और गुरुकुल से गुरु जी को गुरु दक्षिणा दे के वो मथुरा लौट के आए। तो उनके गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि आप जो भी वचन देंगे वो शाश्वत रहेगा। तो इस प्रकार आज आपको हमने कृष्ण और बलराम जी की वृंदावन लीला बताई। बोलो श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।